ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं दिनेश श्रोत्रिय। जिले में इन दिनों तेज सर्दी का असर है। बर्फीली हवाओं ने गलन और ठिठुरन बढ़ा दी है। हाल ही में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शीतलहर के कारण लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। कड़ाके की सर्दी के कारण सुबह और शाम बाजारों में रौनक कम हो गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पिछले दिनों 2 दिन के दौरे पर राजसमंद आईं। उन्होंने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। उप मुख्यमंत्री दूसरे दिन देसूरी की नाल पहुंची। उन्होंने मार्ग के खतरनाक मोड़ और घाट का निरीक्षण किया। इन स्थान पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उन्होंने सड़क किनारे दीवार बनाने सहित अन्य सुधार करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी नाथद्वारा आए। उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। राज्यपाल ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जनजातीय बालिका छात्रावास का निरीक्षण भी किया। इसके बाद श्री बागड़े पिपलांत्री गांव में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कामों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने मोही गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित आयुष्मान आरोग्य शिविर का भी निरीक्षण किया। जिले में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा गया है। इससे उन्हें कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत कुमार बिंदल ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक इस सेवा का लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रमों की श्रृंखला जिले में भी आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों का आगाज राजसमंद के बालकृष्ण स्टेडियम में रन फॉर विकसित राजस्थान से हुआ, जिसे जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा भी जिले में महिला, युवा और किसान सम्मेलन के आयोजन हुए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म पिछले दिनों राजसमंद आए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। गृह राज्य मंत्री ने जिले में हो रही चोरी, डकैती, मानव तस्करी के प्रकरणों की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले विभिन्न अपराधों में दर्ज मामलों की भी जानकारी ली। श्री बेढ़म ने लोगों को साइबर क्राइम के प्रति विशेष रूप से जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी मौजूद रहीं। जिले में बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं देने के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नालसा योजना के तहत ये प्रशिक्षण दिया गया। राजसमंद में पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में एनसीसी साप्ताहिक ड्रिल रखी गई। इसमें उदयपुर से भारतीय नौसेना के अधिकारी राकेश मंडा ने एनसीसी कैडेट्स को नौसेना संबंधी जानकारी दी। एनसीसी प्रभारी पुष्पेंद्र पणेकर ने बताया कि कैडेट्स को फाइटर प्लेन, नौसेना हथियारों और युद्ध में पनडुब्बी की भूमिका के बारे में बताया गया। राजसमंद के कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें कृषि वैज्ञानिकों और किसानों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने की। कुलपति ने किसानों से कहा कि वे खाद्य प्रसंस्करण की नई तकनीक अपनाकर आमदनी बढ़ाएं। उन्होंने किसानों को फल और सब्जियों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए नए तरीकों के बारे में भी बताया। राजसमंद में नवोदय विद्यालय में लाभार्थी उत्सव हुआ। इसमें पालनहार योजना और निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना से लाभान्वित हुए बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर राजसमंद विधायक ने कहा कि जिले में कलेक्टर की ओर से नवाचार के बाद पालनहार और श्रम विभाग की योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है। विश्व विरासत कुंभलगढ़ दुर्ग में पिछले दिनों कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से हुए इस 3 दिवसीय उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं। लोक कलाकारों के अलावा शास्त्रीय संगीत और नृत्य की भी प्रस्तुतियां हुईं। उत्सव में देशी विदेशी सैलानियों के बीच रस्साकशी और पगड़ी बांधो प्रतियोगिता को लेकर खासा उत्साह देखा गया। इसी के साथ राजसमंद जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।